हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम है आप सभी का वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 10 में। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमने बेस मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। बेस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, बेस 1000। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, प्रोसीजर हमारा वही है, उसी को एक्सटेंड करना है 1000 बेस के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 998 इंटू 999 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले समझना है क्या करना है। लिखा है 998 इंटू 999। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमें देखना है इन नंबर्स का बेस क्या है। तो इनका बेस क्या है, दोनों नंबर्स का 998 का, और 999 का बेस क्या है 1000। ठीक है, डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी आपको पता चल रही है 0 1 है। ठीक है, अगर नहीं पता चल रही है तो आप कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट को 10 से माइनस कर दोगे 1 आएगा, रिमेनिंग को 9 से माइनस करोगे क्या आएगा 0 0। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, इसमें डिजिट कितनी लेनी है? डिजिट इतनी लेनी है जितनी की बेस में नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो कितनी जीरोज हैं? 3, तो 3 डिजिट लेनी है। ठीक है, और डेफिशिएंसी कैसी है? माइनस की, तो माइनस लेना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो हमने यहां क्या लिखा, 999 की निकाली है ये, तो यहां लिखेंगे -001। क्लियर। सिमिलरली 998 की डेफिशिएंसी क्या होगी? बेस इसके लिए भी 1000 होगा, डेफिशिएंसी क्या होगी 002। ठीक है, अब कई बार हम इसको क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कई बार हम क्या कर लेते हैं ना, एक ऐसे स्लैश लगा लेते हैं। इस साइड को बोल देते हैं राइट हैंड साइड ऑफ आंसर, राइट हैंड साइड ऑफ आंसर। ठीक है, और इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आंसर, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये क्या है ना, समझने के तरीके हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं बताया कि इस चीज को कम्बरसम क्यों करना है। ठीक है, बट ऐसे भी आप इसको वैदिक मैथ्स में कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड आंसर जो है उसमें कितनी डिजिट आएंगी? इतनी आएंगी जितनी कि इनमें, यानी कि 3 डिजिट आएंगी। क्या आएंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया 0 0। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था, ये स्लैश हमने किस लिए लगाया? ये डिफाइन कर रहा है कि इधर वाले पार्ट में तो मल्टीप्लीकेशन आ गई 002 इंटू 001 की मल्टीप्लीकेशन 002 हो गई। और अब क्या करना है, या तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, या ये वाला 998 माइनस 001 कर दो, या 999 माइनस 002 कर दो। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आंसर में क्या मिलेगा? 997। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा 998 इंटू 999, इसका आंसर क्या आया हमारा 997002। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए 997 इंटू 997। बेसिकली ये एक तरह से 997 का आप स्क्वायर भी कर रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या था, मुझे बेस देखना है। 997 का बेस क्या आया 1000 आया। डेफिशिएंसी कितनी आई? माइनस की आई, क्योंकि 997 अपने बेस से कम है। बेस में कितनी जीरो है 3, तो 3 डिजिट में लिखना है। डेफिशिएंसी क्या है 003। ये तो आपको देख के पता चल रहा है ना, 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है, और डिजिट मुझे लिखनी है 3, तो 003। तो 997 की डेफिशिएंसी क्या लिखूंगा यहाँ पर -003, और ये भी 997 है तो यहां भी डेफिशिएंसी -003। ठीक है, अब कोशिश करें, यहां पे हम ऐसे स्लैश लगा लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं RHS साइड ऑफ आंसर, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर। तो क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 क्या आया 009। ठीक है, और अब क्या करना है, या तो ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो, या ये वाली 997 माइनस 003 है, दोनों तरफ क्या आएगा 994। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर क्या आया 994009। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से करके देखो, और जिस मेथड से आप यूजुअली करते हो उससे भी करके देखो, तो आप डिफरेंस को अप्रिशिएट कर पाओगे कि हाँ ये आपने बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर लिया। अच्छा, 996 इंटू 997 अब आपको अपने आप करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये अभी करो, वीडियो को पॉज करो और इसको अभी करो, बिल्कुल सिंपल है।
नेक्स्ट मैं आपको कौन सा करके दिखा रहा हूं, 985 इंटू 990। दोनों के केस में क्या है, बेस 1000 है, और 985 के लिए क्या आने वाला है, -015। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से भी कर सकते हो, ऐसे है ना, ये बेस से आप माइनस कर रहे हो, 1000 माइनस 985। तो हमने इसमें क्या यूज कर लिया, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इस डिजिट को 10 से माइनस किया 5 आया, इसको 9 से माइनस किया 1 आया, इसको भी 9 से किया तो 0 आया, 015, और इसका क्या आया 010। तो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, ये क्या आया 150। ठीक है, तो 150। और इस साइड का आंसर क्या आया, या तो मैं ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूं, 990 माइनस 15 कर दूं, या 985 माइनस 10 कर दूं। 985 माइनस 10 करना आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, तो जैसे ही आप 985 माइनस 10 करोगे क्या आएगा 975। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा 975,150। कितनी सिंपली कर ली हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं 989 इंटू 988। अब मैं डेफिशिएंसी डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट में लिखनी है, क्यों, क्योंकि इनका बेस में 3 जीरोस आएंगी। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या हुई, 989 की डेफिशिएंसी जल्दी से बता दो 011, और 988 की डेफिशिएंसी क्या हुई 012। तो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर में क्या आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 11 और 22 सॉरी 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 132। ठीक है, अब या तो ये चीज कर दो या ये चीज कर दो, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर दो। क्या आएगा 977, इसका आंसर क्या आएगा 977,132। बहुत इजीली कर लिया। इसको आप किसी भी बेस तक एक्सपेंड कर सकते हो, इस वाले कॉन्सेप्ट को, चाहे 1 के आगे कितनी भी जीरो लगे, ये वाला बेस आप कहीं तक भी एक्सपेंड कर सकते हो, ये ही प्रोसीजर रहेगा, और काफी कुछ आपकी मल्टीप्लीकेशन इससे सॉल्व हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अबव द बेस वाला देखते हैं। अभी हमने देखा बिलो द बेस, अब ये कौन सा हो गया अबव द बेस। मेरे पास आ गया 1001 इंटू 1002। तो अब अगर 1001 है तो ध्यान से देखना है, इसका बेस क्या है 1000 ही है इसका बेस, पर ये एक्सिस में है, कितना एक्सिस में है +001। एक्सिस में है तो प्लस लिखना है, तो यहां में क्या लिखूंगा +001, और यहां पर क्या लिखूंगा +002। बेस तो इसका भी 1000 ही है, तो राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर कैसे आएगी मेरी, राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर, और ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर। ये कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया 002। अब या तो ये परफॉर्म कर दो या ये परफॉर्म कर दो, क्या आया 1003। ऐड करना है ना, 1002 क्या कर रहे हैं बेसिकली, या तो आप कर रहे हो 1001 प्लस 002, तभी भी आपके पास क्या आया 1003। ठीक है, ऐसे आपने ऐड किया, या फिर अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो क्या ऐड करोगे 1002 प्लस 001, क्या है 1003। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इसने बना दिया। तो इस वाले मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ गया 1003,002। इजीली हो गया। 1007 इंटू 1003। ठीक है, अब इसमें देखो बेस 1000 है, इसकी क्या एक्सिस आई 007, ये क्या आया 003। अब डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 21, तो यहां आप लिखोगे 021। जितनी डिजिट यहां लिखी है उतनी ही डिजिट में लिखना है। 7 3 21 आया, 21 लिखोगे, ऐसा नहीं केवल 21 लिख दिया, ये एक जीरो जो बची है वो भी लगानी है। राइट हैंड साइड में 3 डिजिट है तो 3 डिजिट ही आएंगी। ठीक है, और इधर क्या लिखोगे, या तो इसको ऐड कर दो या इसको ऐड कर दो, दोनों में से किसी को भी ऐड करोगे तो 1010 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर इसका क्या आ गया 1010,021। चेक करके देखो अपने मेथड से। नेक्स्ट देखो 1003 1014, तो ये क्या आया +003। हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे नंबर ऑफ डिजिट गड़बड़ ना हो जाए, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट कितनी लिखनी है, बार बार बता रहा हूं, जितनी की बेस में नंबर ऑफ जीरोस है। यहां पे 3 जीरो है तो यहां पे 3 डिजिट लिखनी है +014।
तो आपका राइट हैंड साइड क्या बनेगा, 14 3 जा 42, इसको आप लिखोगे 042। उसके बाद या तो ये परफॉर्म कर लो या ये परफॉर्म कर लो, 1014 प्लस 003 करना इजी है, क्या आएगा 1017। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1017042। नेक्स्ट 1116 इंटू 1110, इसको कैसे करेंगे, यहां पर बताओ, यहां पर क्या हुआ 1116 लिखा आपने, तो बेस तो इसका 1000 आ रहा है, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया लेवल को, 1000 बेस है लेकिन आपके पास आ रहा है 1116, तो क्या होगा इसका एक्सेस होगा कितना 116, भाई ये 1000 से 116 ही तो ज्यादा है, तो यहां आप लिखोगे प्लस 116, और ये कितना ज्यादा है 110। इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहां पर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर मैं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करूं, ये तो टफ हो गया। टफ थोड़ा ना हुआ, ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपके पास 116 और 110, अगेन अप्लाई करो ना, कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, ये 16 और ये 10, ये 3 डिजिट बेस में हो गई ना ये वाली मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा थोड़ा ना कि एक ही बार अप्लाई करना है, दोबारा भी तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आया 16 10 160, लेकिन ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज, मुझे केवल 2 ही डिजिट लिखनी है, क्योंकि इसका बेस 100 था, तो मुझे यहां 2 डिजिट लिखनी है, तो मैं 60 लिखूंगा, और जो 1 है वो कैरी बन के यहां लिख जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 10 क्या आएगा आपके पास, 16 इंटू 10 160 आएगा, ठीक है। अभी मैं इस वाले को निकालने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, तो 1 कैरी बन जाएगा। अब यहां पे ये क्या आया, इसको और इसको ऐड कर दो, 126, ठीक है, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 12760, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आई 12760। आपने ध्यान क्या देना है कि यहां पे 3 डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट, यहां पर भी 1 2 3 डिजिट, तो मुझे यहां पे 3 डिजिट ही लिखनी है, भले ही इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आई है 12760, लेकिन मैं यहां लिखूंगा 760, और ये जो 1 2 है ये कैरी हो जाएगा, ये यहां पर ऐड होगा, गॉट इट, ठीक है। अब इसको आपने ऐड किया तो यहां पर क्या आया 1226, तो अभी ये आपका आंसर नहीं आ गया, अभी आपको ये 12 इसमें ले जाके ऐड करना है, जब ऐड करोगे ये कैरी है, यहां पे ले जाके प्लस करोगे, अब क्या करोगे 1226 प्लस 1 2, क्या आएगा 6 and 2 8 3 2 1, तो क्या आया आपके पास 1 2 3 8, और ये 760 था, 760, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया गया आपका 1 2 3 8 7 6। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ये वाली टफ आ गई या थोड़ी कम्बरसम आ गई, तो अगेन इसको हमने यहां पे ब्रेक कर लिया और पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जो 100 बेस वाला था। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली यही है, प्रोसीजर भी यही है, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि इसको मल्टीपल टाइम भी सेम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो 1115 इंटू 1115 का स्क्वायर निकाल रहे हो आप, कितना आसान होगा इससे निकालना, यहां भी 115 आ जाएगा प्लस यहां भी 115 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन आप बोलोगे सर 115 को मैं कैसे निकालूं, 115 को मैंने अभी आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, इस पे फिर अप्लाई कर लो, ये प्लस 15 और ये प्लस 15। अब आपको अगर 15 इंटू 15 निकालने में भी दिक्कत है तो फिर से आप इसको ऐसे लिख लो, 15 और 10 के बेस में आ जाएगा, 15 फिर यहां से 10 के बेस में आ जाएगा, ठीक है। पर उतना करने की जरूरत नहीं, 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन कैच क्या है 225 में मैं यहां पर केवल 25 लिखूंगा, 15 इंटू 15 जो होता है वो 225 होता है, लेकिन मुझे यहां केवल 2 डिजिट लिखनी है, तो मैं यहां 2 डिजिट लिखूंगा, ये जो 2 है ये कैरी आएगा इधर, अब ये 115 प्लस 15 130 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आई 13225, ये 2 मैंने इधर ऐड कर दिया। अब यहां पर भी क्या ध्यान रखना है कि यहां पर 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट ही लिखनी है मुझे, मैं यहां पर लिखूंगा 225 और रिमेनिंग क्या बची 13, इसको कैरी बना दूंगा इस स्टेप के लिए। इस स्टेप में क्या आएगा 1115 प्लस 115 1230, ठीक है, ये आएगा यहां पे, और ये 13 यहां पर आके ऐड हो जाएगा, तो जब आपने 1230 में 13 ऐड किया तो क्या आएगा 1243
3 और 2 2 5 था 2 2 5 1 1 5 इंटू 1 5 आपका क्या आएगा 1 2 4 3 2 2 5 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है 1000 बेस में हमने कर लिया इसको। हमने ये भी देख लिया कि डिजिट्स का किस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है ना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एकदम याद रखनी है कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स आएंगी, सिमिलरली यहाँ पे कितनी डिजिट्स आएंगी, जो रिमेनिंग होंगी वो कैरी बन के ऐड हो जाएंगी, ये सब ध्यान रखना है। इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये चीज इतनी अच्छे से आएगी कि जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उसको अप्लाई कर पाओ, इन चीजों को अप्लाई कर पाओ। अच्छा बेस मल्टीप्लीकेशन अब 10,000 बेस में भी दे सकते हो। ठीक है 10,000 बेस में भी अप्लाई हो सकती है। कुछ नंबर लेते हैं जो बिलो द बेस हैं। क्या लिया हमने 998 इंटू 4 टाइम्स 9। अब जरा सोचो इसको आप कैसे कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको, देखो इसका बेस 10,000 है, ध्यान से देखो 9998, इसका बेस क्या होगा 10,000। ठीक है और इसकी डेफिशिएंसी कितनी होगी, एक तो ये 10,000 से कम है तो माइनस में होगी। फिर क्या करो आपको दिख रहा है कितनी, अगर नहीं दिख रहा है तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 कर लो। 8 को 10 में से माइनस करना है 2 और जो रिमेनिंग 9 है उनको 9 में से माइनस करना है 002। ध्यान क्या रखना है कि मुझे 4 डिजिट लेनी है, डेफिशिएंसी है एक्सिस में, क्यों, क्योंकि जो बेस है उसमें 4 जीरोस हैं। तो यहां पे क्या लिखूंगा -0002। सिमिलरली यहां पर क्या लिखूंगा -0001। ठीक है इसमें तो 1 ही की डेफिशिएंसी है। तो जो मेरा राइट हैंड साइड का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इनटू दिस, यानी कि 0002। और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 998 माइनस 0001, यानी कि 9997। ठीक है तो यहां पे हमारा क्या आंसर आ गया 999 और 0002। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है और कितनी इजीली हो गई। आप अभी तक जो मेथड जानते हो उससे करके देखो आपको कितना टाइम लगेगा और ये चेक करो कि यही आंसर आता है कि नहीं आता। नेक्स्ट 997 इंटू 997, यानी हम क्या कर रहे हैं 997 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। यहां पर क्या आएगा 0003 और यहां पे क्या आएगा 0003। ठीक तो राइट हैंड साइड आंसर कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर दो बस। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया 3 3 9 आता है 9 और ये 30 आपने लगा दिया। अब इनको ऐसे ऐड कर लो या ऐसे कर लो, दोनों केस में आपको 997 में से 3 माइनस करना है। तो यहां क्या आएगा 994। तो इसका आंसर क्या आ गया 9994009, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है सिंपल है। अब 996 इंटू 997 आप अपने आप से करके देखो, वीडियो पॉज करो और अपने आप करके देखो। नेक्स्ट मैं करता हूं 9985 इंटू 9983। डेफिशिएंसी बताओ कितनी डिजिट में लिखनी है, डेफिशिएंसी लिखनी है 4 डिजिट में, क्या आएगी 0015। ठीक है और इसकी डेफिशिएंसी क्या आएगी, सॉरी ये 9983 है, इसकी डेफिशिएंसी क्या आएगी 0017। तो मेरा राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर कैसे बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर कैसे बनेगा। राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप बोलो साहब मुझे तो 15 और 17 भी मल्टीप्लाई नहीं करना आता, तो आप क्या करो इसको 15 + 5 17 + 7। ठीक है 7 5 35, यहां पर 5 ही रहेगा, 3 कैरी बनेगा। ठीक है ये मैं जल्दी कर रहा हूं, 17 और 5 22 और ये 3 यहां ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 255। तो 15 इंटू 17 क्या आएगा 255। मुझे 3 ही डिजिट मिली लेकिन मुझे यहां पे 4 डिजिट लिखनी है, तो इससे पहले यहां पे 0 ऐड कर दो। ठीक उसके बाद क्या करना है, उसके बाद या तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दो या ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। 9983 में से आपको 15 माइनस करना है। 9983 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 9973 और उसके बाद आपने 5 और माइनस कर दिया, यानी कि 9968। क्या किया बेसिकली आपने
9985 माइनस 15, सॉरी 9983, ऐसे करोगे ना या ऐसे करोगे तो 9983 माइनस 15, ठीक है। 68 और 15 83 होते हैं, 99 तो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आया आपका 99680255। लास्ट 9899 to 9889, ठीक है। तो क्या करेंगे अब आप 9899 की डेफिशिएंसी कैसे निकालोगे 10,000 से, कैसे निकालेंगे? ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इसको 10 में से माइनस करना है, बाकी को 9 में से। तो जब 10 में से माइनस करोगे यहां पे 1 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 0 आएगा, माइनस आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया और 0 आया, ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी। अब आरएचएस आप कैसे निकालेंगे? आरएचएस कैसे निकाला? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अगेन भैया 101 इंटू 111 लिखा है, ऐसे लिखा है 101 इंटू 111, तो ये क्या आया प्लस का 01 100 बेस में, और ये क्या आया प्लस का 11। तो यहाँ पे क्या आया 11 और 112, तो 11211। पर मुझे क्या ध्यान देना है, इसमें डिजिट आई 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आई। मुझे यहाँ पे 4 डिजिट लिखनी है, कौन सी? 1211, और ये जो 1 बचा ये वाला 1, ये कैरी बना के इधर ऐड करेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब ये परफॉर्म कर लो या ये परफॉर्म कर लो, जो आपको इजी लगे, दोनों ही इजी हैं, 1 ही 1 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9798, और ये 1 आपको ऐड करना है, इस 8 में ऐड हो जाएगा 9799, ठीक है 1211। इसका आंसर ये आ गया 97991211। तो आया मजा? इंटरेस्टिंग लगा आपको? कोशिश करो इसको, जो मेथड आप यूज करते हो उससे भी एक बार करके देखो, किससे आपको करने में ज्यादा इजी लगता है, और आंसर दोनों से सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, ये भी आप एक बार चेक करके देखो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत और करते हैं। अभी हमने बिलो बेस वाले देखे, अब क्या देखते हैं? अबव बेस वाले देख लेते हैं। बेस 10,000 है, ठीक है, ये वाला तो आप इजीली कर लोगे, मैं इससे समझाता हूं सेकंड से। 1 1 2 3 7, ठीक है, और उसके बाद 1 1 2 3 3। 10,000 बेस लेना है, तो ये कितना ऊपर है 0 0 0 7, ये कितना एक्सेस है 0 0 0 3, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर कैसे बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0021, ठीक है। इधर और इधर ऐड कर लो या इधर और इधर ऐड कर लो, दोनों केस में क्या आएगा 1 0 0 1 0। भाई इसको तो ऐड कर लोगे ना आप इजीली। हमने क्या ऐड किया 1 0 0 0 7 और प्लस 3, तो 7 and 3 10 आया, यहां पे 1 लगा दिया 0 0 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया 10010 0 0 2 1। कितना अच्छा आंसर आया, देखो कितना लंबा है लेकिन कितना अच्छा आंसर आया। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मैं इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करूं। अब क्या करें, थर्ड आप खुद से करके देखो, थर्ड आप कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। ये वाला मैं करता हूं 11106 इंटू 11100, कितना ज्यादा है 1106, ठीक है, और प्लस ये कितना ज्यादा है 1100। कैसे करोगे इसकी मल्टीप्लीकेशन? इसकी मल्टीप्लीकेशन 1106 फिर 1100, ये क्या है प्लस 106 और प्लस 100। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन इजीली कर लोगे ना, 106 और 00 आना है, लेकिन बेसिकली आना है 10600। पर मुझे तो 3 ही डिजिट ले सकता हूं, तो ये 10 जो है ये कैरी बना दूंगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। यहां पर केवल 600 रहेगा। यहां पर क्या आ गया 1106 है, इसमें 100 ऐड करना है 1206, ठीक है। 1206 में आपने 10 ऐड किया तो क्या आया 1216,600। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इतना आया, क्या आया 121,121,6,600। लेकिन यहां पर मुझे केवल 4 डिजिट रखनी है,
तो इसका मतलब ये 121 इधर कैरी लेकर जाना पड़ेगा। कैरी लेके जाओगे तो क्या होगा, पहले इसको और इसको ऐड कर लो, क्या है, आप क्या कर रहे हो, 11106 और प्लस में 1100 60221, तो आप क्या लिख रहे हो 12206 और इसमें आपको 121 और ऐड करना है, तो क्या है 12327 और 6600। बाप रे, क्या ये इतना बड़ा आंसर है? इसको चेक करो, जो आप मेथड यूज करते हो उस तरह से करके चेक करो, क्या यही आंसर आएगा? यही आना चाहिए और यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अब स्टेप्स कम लिख रहा हूं क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, इतनी प्रैक्टिस कर ली, अब ये आपको थोड़ा सा फास्टली करना आना चाहिए। मेंटली तो मैं अभी नहीं बोलूंगा कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप मेंटली कर लो, नहीं, अभी नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ रफ वर्क में या कॉपी में जल्दी जल्दी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इतनी अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लास्ट में हमारे पास है 11115 11115, बेसिकली 11115 का स्क्वायर है, तो क्या आया प्लस 1115 और प्लस 1115। ठीक है, तो हमारा RHS क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वीडियो पॉज करो और अपने आप मुझे करके बताओ क्या है। इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1243225, लेकिन क्या ध्यान रखना है, मुझे केवल 4 डिजिट लेनी है, तो मैं क्या लूंगा 3225 और ये जो 124 है इसको कैरी बनाएंगे इस वाली स्टेज के लिए। क्लियर? अब क्या करो, ऐड कर दो, 5 and 5 0 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 and 1 2 3, ये भी 2 ये भी 2 ये 1 और अगेन इसको ऐड करना है, तो क्या आएगा 1 2 3 5 4 3 2 2 5। बाप रे, इतना बड़ा आंसर आया इसका। जरा नॉर्मल मेथड से चेक करो, और नहीं तो इस बार थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन दे देता है, कैलकुलेटर से चेक करके देखो। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल में तो होगा ही, कैलकुलेटर से चेक करके देखो क्या यही आंसर आ रहा है, और अगर यही आंसर आ रहा है तो अपने लिए जोर से क्लैपिंग करो। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा और इजी मेथड सीख लिया इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर नंबर 10 में बस इतना ही, और प्रैक्टिस शीट नंबर 10 आपको करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। तो आपको अच्छे से अपना ध्यान फोकस करना है, मैथ से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है, नेचर से प्यार करना है, एंजॉय करना है, पढ़ाई भी करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है। ऑल द बेस्ट।